हिंदुत्व के रक्षकों का इतिहास खगाला जाए तो राजस्थान के इतिहास में कई राजाओं के नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखे पाए जाएंगे। हिंदुत्व की रक्षा के लिए अपने प्राणों व बड़े से बड़ा त्याग करने वाले वीरों की राजस्थान में लंबी श्रृंखला रही है। इसी श्रृंखला में बीकानेर के महाराजा करण सिंह राठौड़ का नाम इतिहास में प्रमुखता से लिखा गया है। बीकानेर के महाराजा करण सिंह राठौड़ का संक्षिप्त परिचय आपने अमर सिंह राठौड़ वाले वीडियो में जाना होगा, जिसमें एक तरबूज के फल के लिए अमर सिंह राठौड़ और करण सिंह राठौड़ की सेनाओं में युद्ध हो गया था। भारत में मुस्लिम शासकों ने भारतीय संस्कृति को तोड़ने, कमज़ोर करने के लिए भरसक प्रयास किए। ये विधर्मी जानते थे कि भारत की जनता अपने राजाओं को आदर्श मानती है, अतः इन सांप्रदायिक ताकतों ने भारतीय राजाओं का धर्म भ्रष्ट करने या उनका धर्म परिवर्तन कराने की कुचेष्टाएं की। मुगल शासकों में जहां अकबर, जहांगीर, शाहजहां ने हिंदू धर्म के प्रति सहिष्णुता की कूटनीति से राजपूतों को सहयोगी बनाकर अपना साम्राज्य बढ़ाया, वही शाहजहां के पुत्र औरंगजेब की छवि कट्टरपंथी शासक के रूप में रही। औरंगजेब ने भरपूर प्रयास किए कि कैसे भी करके राजपूत राजाओं को मुस्लिम बना दिया जाए। फिर उनके देखा देखी भारतीय जनता सवत इस्लाम धर्म अपना लेंगी। अपनी इसी मंशा के तहत एक बार औरंगजेब ने हिंदुस्तान के राजाओं का सल बल से धर्म परिवर्तन कराने की योजना बनाई। यदि औरंगजेब की वह योजना सफल हो जाती तो आज भारत में हिंदुत्व की क्या स्थिति होती, उसका अनुमान हम आसानी से लगा सकते हैं। जब सर्व राजा ही मुसलमान बन जाते तो प्रजा अपना धर्म कहाँ तक बचा पाती। अपनी इस योजना को दृढ़ता से पूर्ण करने के लिए औरंगजेब ने हिंदुस्तान के सभी राजाओं को बिना उनकी सेनाओं के लेकर ईरान की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में अटक नदी पर डेरा डाला गया। बिना किसी ठोस कारण और उद्देश्य की इस यात्रा को लेकर उसके साथ जा रहे राजाओं के मन में कई तरह के संदेह उत्पन्न हो रहे थे, मगर पूछने की हिम्मत किसी की हो नहीं रही थी। अतः अटक नदी पर अपने शिविर में राजाओं द्वारा आपस में सलाह मशवरा कर औरंगजेब की मंशा का पता लगाने की योजना बनाई गई। इसी योजना अनुसार बीकानेर के महाराजा करण सिंह राठौड़ ने साहबे के सैयद फ़कीर को, जो कि उनके साथ ही था, उसको बादशाह औरंगजेब के मंसूबे का पता लगाने का कार्य सौंपा। उस फ़कीर को अस्त खान के माध्यम से पता चला कि बादशाह सभी राजाओं को ईरान ले जाकर जबरन मुस्लिम बनाना चाहता है। इसीलिए इन राजाओं की सेनाओं को दूसरे मोर्चे पर भेजा गया है और अकेले राजाओं को अटक नदी पार कर जबरन धर्मांतरण की योजना बनाई गई है। उस फ़कीर ने तुरंत ये खबर महाराजा करण सिंह राठौड़ को दी। पता चलने पर सब राजाओं ने आपस में विचार विमर्श कर एक योजना बनाई, जिसके तहत सर्वप्रथम किसी तरह मुसलमानों को अटक नदी के पार उतर जाने दिया जाए। जब पूरी मुसलमान सेना नदी पार कर जाए तब राजपूत राजाओं को लेने के लिए आने वाली नावों को तोड़कर सभी राजा अपने अपने राज्यों को लौट जाए। बाद में ऐसा ही किया गया। राजपूत जानते थे कि मुगल अधिकारी बुद्धि से पैदल है, इसीलिए उन्होंने उनके अहंकार पर चोट की। योजना के अनुरूप सभी राजपूत राजाओं ने ये कहते हुए पहले नदी पार करने की मांग की कि जब लड़ाई में राजपूत आगे होते हैं तो नदी पार भी पहले राजपूत ही करेंगे। उनकी इस मांग से मुगल सैनिक व अधिकारी भड़क गए और पहले नदी हम पार करेंगे, इस प्रकार की जिद करने लगे। यही तो सभी राजा चाहते थे। मुसलमान सैनिक पहले नदी पार उतर गए। तभी आमेर के महाराजा सवाई जय सिंह जी की माता के निधन का समाचार पहुंचा, जिससे सभी राजपूत राजाओं को 12 दिन तक वहीं रुकने का बहाना मिल गया। तब सब राजाओं ने मिलकर महाराजा करण सिंह राठौड़ को अपना नेता घोषित कर उन्हें जंगलधर बादशाह का खिताब दिया और नावें तोड़ने की जिम्मेदारी सौंपी, ताकि
वापसी पर मुगल सेना राजाओं का पीछा ना कर पाए। महाराजा करण सिंह ने हिंदुत्व की रक्षा के लिए बादशाह औरंगजेब के कोप की परवाह नहीं की और राजाओं व राजपूत सैनिकों को लेने आई सभी नावें तुड़वा दी। फकीर को उसकी सेवाओं के बदले इनाम के तौर पर उसी दिन से बीकानेर राज्य के प्रति घर से प्रति वर्ष 1 पैसा उगाने का हक दिया गया। औरंगजेब को जब ये समाचार मिले तो वह महाराजा करण सिंह जी पर बहुत नाराज हुआ, मगर सभी राजपूत राजाओं की नाराजगी के चलते वह कुछ भी नहीं कर पाया। औरंगजेब ने सभी को बुलाकर अपनी सफाई देनी चाहिए, मगर सभी राजाओं ने उसकी एक न सुनी एवं स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि तुमने हमारा धर्म भ्रष्ट करने की कोशिश की है, इसीलिए अब हम तुम्हें हमारा बादशाह नहीं मानते। अब हमारे बादशाह बीकानेर महाराजा करण सिंह राठौड़ है, जिन्हें हमने जांगलधर बादशाह की उपाधि दी है। बीकानेर नागौर के क्षेत्र महाभारत काल से जांगल प्रदेश के नाम से जाने जाते हैं। दोस्तों, उसी दिन से बीकानेर के राज चिन्ह पर जांगलधर बादशाह का स्लोगन लिखा गया है। औरंगजेब ने सभी राजाओं के समक्ष कुरान पर हाथ रखकर ये कसम खाई कि उसके द्वारा दोबारा से ऐसी कोई गलती दोहराई नहीं जाएंगी। बाद में धीरे धीरे समय गुजरते सभी राजाओं को अपनी कूटनीति से औरंगजेब ने मना लिया एवं अपनी भड़ास निकालने के लिए महाराजा करण सिंह राठौड़ को रास्ते से हटाने की तैयारी करने लगा और इस योजना को पार लगाने के लिए उसने कुछ दिनों के लिए करण सिंह राठौड़ को आगरा बुलवाया। लेकिन महाराजा के साथ उनके 2 वीर पुत्रों केसरी सिंह एवं पदम सिंह के आने की वजह से उसकी यह योजना सफल नहीं रही। तब औरंगजेब ने महाराजा करण सिंह को दक्षिण की सूबेदारी देकर औरंगाबाद भेज दिया तथा वहां पर उनकी मृत्यु हुई। हिंदुत्व के रक्षक महाराजा करण सिंह जी बीकानेर के महाराजा सूरसिंह जी के ज्येष्ठ पुत्र थे। उनका जन्म विक्रम संवत 1673 श्रावण सुदी 10 जुलाई 1616 का हुआ था। महाराजा सूरसिंह जी के स्वर्गवास के बाद 1688 कार्तिक वध 13 अक्टूबर 1631 को बीकानेर राज्य की गद्दी पर बैठे। बीकानेर के शासकों में महाराजा करण सिंह जी का विशेष व महत्वपूर्ण स्थान है। बादशाह शाहजहाँ के दरबार में उनका ऊंचे दर्जे का सम्मान था और उन्होंने उस समय की भारत की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। महाराजा करण सिंह ने कई युद्ध अभियानों में वीरतापूर्वक भाग लिया और कई महत्वपूर्ण परगनों के शासक रहे। औरंगजेब के बादशाह बनने के बाद आप उससे सदैव सतर्क रहते, क्योंकि आप उस धर्मांध व कट्टरपंथी बादशाह की मनोवृत्ति व उसकी कुटिल चालें समझते थे। यही कारण था कि अटक नदी पर आई समस्या से निजात पाने के लिए हिंदुस्तान के सभी राजाओं ने उन्हीं को अपना नेता चुना और आपने वह जिम्मेदारी साहस के साथ सफलतापूर्वक निभाते हुए उस समस्या से सभी राजाओं को ही नहीं उबारा बल्कि हिंदुत्व की रक्षा की। इसी साहसिक कार्य को लेकर राजाओं ने आपको जंगलधर बादशाह की उपाधि से विभूषित किया। यह उनके ऊंचे मनोबल व साहस का ही परिणाम था कि राजाओं ने धर्म परिवर्तन की योजना विफल होने से कुपित हुए बादशाह द्वारा दिल्ली बुलाए जाने पर आप दिल्ली गए और निडरता से बादशाह का सामना किया। दोस्तों, इसी प्रकार के ऐतिहासिक पृष्ठों को जानने के लिए आप हमारे रंग केसरी चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो आपको कैसा लगा इस बारे में कमेंट में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।